जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, राम जी की। ना कहीं कहीं के ललना को बार बार वंदना, कहीं कहीं के वंदना। यशोदा के ललना को बार बार वंदना, यशोदा के ललना को बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। शिव जी की वंदना, दुर्गा जी की वंदना, शिव जी की वंदना, दुर्गा जी की वंदना, शिव जी की वंदना, दुर्गा जी की वंदना, शिव जी की वंदना, दुर्गा जी की वंदना। गिरिजा के ललना को बार बार वंदना, गिरिजा के ललना को बार बार वंदना, गिरिजा के ललना को बार बार वंदना, गिरिजा के ललना को बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। वृंदावन विलास की, सत्वस्वर भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास महाराज की, भक्ति भगवान की, शंकर भगवान की,
बजरंगबली महाराज की, ग्राम के समस्त देवी देवता की करने का सौभाग्य जी को प्राप्त होता है। सुदुर्लभ शरदंत बड़े भाग्य से, छोटे मोटे भाग्य की तो सराहना ही नहीं है पंडित जी, हो ही नहीं सकते महाराज, क्योंकि 84 लाख योनि भुगत पाय मनुष्य शरीर, सहज चुके भक्ति बिनु, तो फिर 84 लाख योनि को भगवान करके महाराज ये मनुष्य तन योनि मिले, और ये मनुष्य तन योनि को प्राप्त करके हमने भगवान का संकीर्तन नहीं किया, भजन नहीं किया, तो हमारा जो जीवन व्यर्थ। राजा परीक्षित भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान बांके बिहारी की कथा का निष्पादन करने के लिए बैठे हैं। एक ही भूत उत्तम कोटि के श्रोता है महाराज, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कह गूढ़, अति नहीं समझाऊं मैं जीव जरा कलिमल प्रसंग। शास्त्रों में वर्णन मिलता है महाराज, अगर उत्तम कोटि का कोई श्रोता है तो राजा परीक्षित जैसे श्रोता होना संसार में कठिन है, और सुखदेव जी महाराज जैसे वक्ता होना संसार में कठिन है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन ये बताओ हमारी कथा कल कहां पर विराम हुई थी? पता है? बकान महाराज कल कथा हमारी कहां पर विराम हुई थी, स्मरण है? नहीं है महाराज। कल भगवान तो राजा परीक्षित कर बताने लगे कि प्रभु कल की हमारी कथाएं महाकथा महाराज, भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान बांके बिहारी, भगवान नारायण साक्षात मथुरापुरी में कंस के कारागार में ब्रह्मा जी असंत महात्माओं के निवेदन स्वरूप माता देवकी के गर्भ से प्रकट है। इसीलिए तो कहे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला से हर्षित महतारी मनहारी अद्भुत रूप विचार। अप्रगट्य होते ही महाराज बाबा आनंद से बाबा वसुदेव जी महाराज से कहने लगे, पिताश्री एक टोकरी का प्रबंध करते और उस टोकरी में रख मुझे गोकुलपुरी छोड़ आते तुम्हारे मित्र के पास नंद बाबा का, क्योंकि वसुदेव और नंद दोनों अत्यंत मित्र हैं। हाँ मितान ऐसे बदे नहीं है, महापास है, लेकिन मित्र है महाराज, वही छोड़ा था। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, कान्हा कैसी बात करते हैं लाला, हाथों में बेड़ी बंधी हुई है, पैरों में बेड़ी बंधी हुई है, द्वारों कैसे लाला कैसे छोड़ करके आ सकता हूं मैं, ये बताओ। भगवान ने कहा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान तो लीला बिहारी है महाराज, वही है वही जो राम रचि राखा, तो कहीं तर्क बड़ा वही साखा। होना वही है जो भगवान चाहते हैं, और होते भी वही है जो भगवान चाहते हैं। वही है वही जो राम रचि राखा, को कहकर बड़ा वही साखा। मनुष्य सिर्फ सोचने वाले हैं, लेकिन करने वाले परमात्मा है। तो संसार को बनाया, सृष्टि का संचालन की। भगवान ने कहा पिताजी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं,
चारों तरफ घूम के देखिए महाराज, एक कोने में सुपा टोकरी पड़ी हुई थी और टोकरी को लिए लेकिन छोड़ने की इच्छा नहीं रहा। माता देवकी बालक को सीने से लगाई हुई। वसुदेव महाराज कहने लगे, देवी ये बालक को मुझे दे दो, मैं इसको गोकुल में छोड़ के आना। माता देवकी कहने लगी, स्वामी अभी बालक जन्म लेकर के आए हैं, क्योंकि वो जब बालक जन्म लेते हैं तो माता विशेष प्रीति विशेष, क्योंकि अपने 9 माह तक के जो बालक को अपने उदर में प्रविष्ट करके रखते हैं उसको अलग कैसे कर दे महाराज। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, देवी अगर जितना विलंब करेगी उतने इस बालक के लिए घातक होगा। कंस के कानों में कहीं पड़ जाएगा, आवाज चली जाएगी, इसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। देवी जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, बालक मेरे हाथ में दे दे ताकि मैं इसको अपने मित्र के हाथ छोड़ के आ जाऊं। बड़े प्रेमाग्र भाव से महाराज हाथ में लेकर के छोड़ने की इच्छा तो नहीं थी, उस टोकरी में रख दिया। और टोकरी में जैसे ही रखे महाराज, बाबा वसुदेव जी महाराज टोकरी को उठाए हैं, बेली हाथ में लगी हुई थी खुल गई, बेड़ी पैरों में बंधी हुई थी खुल गई महाराज। जितने सुर सुरावर थे सबके सब सोए के सोए, जितने भी असुर हैं सबके सोए के सोए, सब असुर सोए के सोए हैं महाराज। भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान बांके बिहारी कहने लगे, बाबा अब चलना प्रारंभ करो। वसुदेव जी महाराज धीरे धीरे चलना प्रारंभ किए महाराज। भादों के महीना है, बिजली कड़क कड़क करके आने लगी, बिजली कड़क कड़क करके आना प्रारंभ हो। भादों के महीना, अंधियारी, कृष्ण पक्ष अंधियारी रात का बुधवार, दिन बुधवार, अष्टमी तिथि है महाराज। उत्तरोत्तर वर्षा, उत्तरोत्तर चम 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 उत्तरोत्तर आकाश मंडल से वर्षा होने लगी। राजा परीक्षित गुरु जी के पास निवेदन किया, गुरु जी भगवान जब जन्म लेकर के आए पानी लोग पानी देते थे महाराज, सूखा सूखा चलते थे, सूखा सूखा बने चल रहे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान बांके बिहारी के अभिषेक करने के लिए उत्तरोत्तर आकाश मंडल से वर्षाएं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है, भगवान को अभिषेक करा रहे हैं। जैसे ही सावन के महीने में शंकर जी को ले जाकर के महाराज धोआ 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 बेल पत्ता, धोआ धोआ चावल, दूध दही गंगा जल से अभिषेक करते हैं, अभिषेक करा रहे हैं। कल की कथा में हमने श्रवण पान किया महाराज, जब उत्तरोत्तर यमुना नदी के किनारे में पहुंचती, यमुना भी उमड़ के आ रही है। जब नदी में बाढ़ आ जाए महाराज, कोई भगवान पर भरोसा ना हो, नहीं जाएंगे भैया, बिल्कुल नहीं जाएंगे, नहीं डूब जाएंगे, मर जाएंगे, नहीं बात। लेकिन वसुदेव जी महाराज का तो भगवान पर दृढ़ विश्वास है, और श्रद्धा विश्वास बनाओ, बिना श्रद्धा के भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं, इसलिए श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा के साथ विश्वास जरूरी है। भगवान के प्रति विश्वास अत्यंत आवश्यक है, जजमान याद रखने की आवश्यकता है। क्योंकि एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम धन श्याम तो चातक तुलसीता, जिसको भगवान पर विश्वास है उसी को भगवान मिलते हैं और किसी अन्य को मिलने वाले नहीं है। बाढ़ को देखकर के अच्छे अच्छे आदमी घबरा जाए, नहीं जाएंगे भैया। लेकिन वसुदेव जी महाराज देखे
और देख करके जब चलना प्रारंभ हुई महाराज, वसुदेव जी महाराज के हाथ डगमगाने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे, क्योंकि वर्षा प्रवाह तेज है। भगवान महानंदन यशोदानंदन भगवान मां की बिहारी जान गए कि यमुना मेरे पैर स्पर्श करना चाहती है, मेरे पैर धुलना चाहती है। भगवान कन्हैया पैर को जैसे ही रखे महाराज यमुना नदी शांत हो गई। और एक बात और बता दूं, जो तीव्र नदियां जो रहती हैं, जहां भी तीर्थ स्थल में कथाएं होती है महाराज, वो नदी शांत हो जाती है। तीर्थ स्थल में जब जब भी कथाएं होती है, भगवत की चर्चा होती है, रामायण की चर्चा होती है, वेदों की जब चर्चा होने लगती है, तो जो नदियां जो तीव्र प्रवाह करने वाली होती है, कलकल करने वाली होती है, वे नदियां शांत हो जाती है। वसुदेव जी महाराज भी आगे बढ़ते गए। महाराज जैसी जब यमुना नदी ने पैर धोए, रास्ता दे दिया। राजा परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुजी ये बताओ महाराज, जब इतना वर्षा हो रहे थे, अभिषेक कर रहे थे भगवान को, भगवान भीगी हुई नहीं, भगवान ने भीगी सोई महाराज, छाता गलो धर लेती दोनों में पूछ। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज कहने लगे, जवान छाता नहीं बाबू, कैसे कर सकते, बताया नहीं, बताइए बताइए नहीं रह सका, मैं बताइए नहीं देता, छातों पर बंद कर लेती बेचारा, पता पिछवा रही। तो कहने का तात्पर्य यही है, कहा कि चक्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात शेष नाम, शस्त्र वाले शेष नाम, शस्त्र पर वाले शेष नाम जो है ना महाराज, वो छत्र के रूप में काम कर रहे हैं। आज एक बिच्छी देख ले महाराज तो भागने लग जाता है। बिच्छी आ गए, बिच्छी आ गए, पूरा गांव पर हंगामा, कहीं धोखे से सांप आ गए बच्चों के पास में या आस पास में, तो पूरे गांव पर हंगामा करके रख देते हैं कि सांप आ गए, सांप आ गए, सांप आ गए, सांप आ गए। आपको तो व्हीकल पटक के भाग लेते हैं, सांप आ गए, भाग नहीं पाता, क्योंकि प्राण पुत्र दो बड़े चारों युग प्रमाण। तो उत्तरोत्तर हुआ क्या? अब उत्तरोत्तर जब आगे बढ़ना प्रारंभ किए महाराज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जोर से बोलना पड़ेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यमुना नदी से पार हुए जाकर के जहाँ पर माता यशोदा शयन कर रही थी, महाराज बालक को रखे, और बालक को भगवान नंदन यशोदा नंदन भगवान माँ की बिहारी को रखे हैं, और पुनः वो योग माया कन्या को लिए महाराज आने की इच्छा नहीं थी, छोड़ने की इच्छा नहीं थी, योग माया कन्या को लिए, और योग माया कन्या को जैसे ही मथुरा में लेकर के आए महाराज, पुनः सारी देवियां जितने असुर थे जाग गए, बेड़ियां ऑटोमेटिक बंद गई। अब योग माया जो कन्या है रिटर्न करने लगी, जोर जोर से मिलावट जब करने लग गई महाराज, तो जितने सूर सरावट से सोए हुए थे सबके सब उठे और उठ करके पहुंच गए किसके पास में? महाराजा कंस के पास में। और कंस को जाकर के कहने लगे, भैया महाराज तो काला गे काला काला। महाराज कंस रात्रि कालीन में छपटा करके उठे, छपटा करके उठ करके महाराज दौड़ते 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 माता देवती सीने से लगाई हुई कन्या को कहने लगी, भैया ये आपके काल नहीं, ये पर्दा है भैया, ये बेटी है भैया, बेटी है भैया, बेटी है, छोड़ दे भाई, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे।
लेकिन वहां हरि कंस वो कन्या को पकड़े और कन्या को पकड़ करके महाराज जैसे पटकने वाले थे, वो कन्या हाथ से छूट गई और आकाश मंडल में चतुर्भुजी के स्वरूप प्रकट हो गए। जैसे ही चतुर्भुजी रूप धारण करके प्रकट हुई है, योग माया कन्या कहने लगी, वाह हरे कुलंगार कंस नरेश, तू मुझे क्या मारेगा रे बेईमान? तुम्हारे मारने वाला धराधाम में जन्म ले लिए है, धराधाम में जन्म ले लिए हैं। राजा कंस को वो कहते ही योग माया कन्या विंध्यवासिनी की ओर चलने लगी, विंध्यांचल की ओर चलने लगी और आगे चल करके वही विंध्यवासिनी के नाम से प्रख्यात हुई। प्रेम से बोलो विंध्यवासिनी मैया की। आज भी जो विंध्याचल में जाते हैं अपनी मनोकामना को रखते हैं, मां विंध्यवासिनी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वृंदावन की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन अब सुंदर चौथे पन में बाबा नंद को एक संतान की उत्पत्ति हुई, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई तो महाराज क्या पूछ रहे हैं? खूब दान कर रहे हैं, पूत सपूत। स्वस्ति वाचन ब्राह्मण देवता को बुलाए और स्वस्ति वाचन ब्राह्मण देवता को बुला करके खूब दान कर रहे हैं महाराज। नाल छेदन से पहले जो दान दिए जाते हैं उससे अच्छी पुण्य की प्राप्ति होती है, और मकर संक्रांति के पर्व में जो दान दिए जाते हैं उससे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार ग्रहण काल में जो दान दिए जाते हैं उससे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। ये पुण्य कभी नष्ट होने वाले नहीं। नाल छेदन का मतलब समझे, नेरवा कटे पहले, नेरवा कटने से पहले कोई सूतक नहीं होता, कटने के बाद 10 दिन तक के सूतक लगते हैं महाराज, क्योंकि 10 दिन तक के जन्म सूतक और 10 दिन तक के मरण सूतक। अब खूब दान कर रहे हैं। 2 लाख ब्राह्मणों देवता को बुलाया और 2 लाख ब्राह्मण देवता को बुला करके महाराज 7 तीन के पर्वत स्वर्ण के बनाकर और गाय वस्त्र आभूषण नाना प्रकार के दान कर रहे हैं। दान की महिमा कहां तक के करें महाराज? पूत सपूत जनोज सुधा, इतना सुन के वसुधा सब दौरे। खूब दान कर रहे हैं, क्योंकि सर्वस दान किन्नी सब काहू, जे पावा राखा नहीं जाहू। इतना दान कर रहे हैं, क्या बताएं। ले जाने की क्षमता नहीं है, उससे भी ज्यादा दान कर रहे हैं। ले जाने की क्षमता नहीं है, उससे भी ज्यादा दान कर रहे हैं। पूत सपूत जनोज सुधा, इतना सुन के वसुधा सब देवन को जो आनंद भयो और गावन लागे मंगल गौरी। नंद कछुत नाज दिए तर श्याम कुबेर की मति गौरी। देखत ही में लुटाय दिए न बची बचिया नयन बिछोरे। जो भी आते महाराज उनको दान करने लग जाते हैं।
ब्राह्मण समाज को पहुंच रहे हैं और जाकर के कह रहे हैं, नंद बाबा चौथे पन में तुमको संतान की उत्पत्ति हुई है, तुम्हारे पुत्र चिरंजीव हो जाए, दीर्घायु हो जाए, भगवत भक्त हो जाए। ब्राह्मणों के आशीर्वाद को सुन करके नंद बाबा प्रणाम करने लग जाते, बालक को सुंदर उठाते और ले जाकर के प्रणाम कराने लग जाते। समस्त ब्राह्मणों को महाराज दान करना प्रारंभ कर देते, किसी को अन्नदान, किसी को वस्त्रदान, किसी को गौदान, किसी को स्वर्ण दान, किसी को मुद्रा दान, किसी को स्फटिक दान, किसी को मोती दान। ऐसे ऐसे दान करना प्रारंभ कर रहे हैं महाराज। आज भी प्रत्येक ग्रस्त में बालक होते हैं तो हम दान कर सुनते, लेकर नाम न बता देते महाराज की। आई वही मान बता दे, वो चिंता जनता का हमको बता दे, क्या वो तेल बताते हैं सर, देख के बता दे बेटा है बता दे कब होते मंगलवार के मंगलू धरते, मंगलवार को तो मंगलू धर दे, बुधवार को बुधवार को तो बुधारू रहते मकाजात जी। तो कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारो सुसज्जया शुद्धं दानी संतुष्ट द्रव्य दान विविधया। क्योंकि स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है जजमान। हाँ, स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। और उसी प्रकार कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारो सुसज्जया, और दान करने से द्रव्य की शुद्धि होती है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है और दान करने से महाराज द्रव्य की शुद्धि होती है। इसी प्रकार संस्कार में करने से महाराज मां के गर्भ की शुद्धि होती है। यतो दानं न जायेत यद्यव्यं मर स्मृतम्, इसीलिए खूब दान कर रहे हैं, खूब दान हो रहे हैं, हमारा दान हो रहे हैं, पूजा हो रही है, पाठ हो रहे हैं चारों तरफ। सबको खूब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी, गरुड़ पुराण में कथा आती है, एक बात याद रखना। अदत्तदानादि भवे दरिद्र, दरिद्र भावासु करोति पापम, पापम प्रभाव नरकम प्रयान्ति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापम। ये दरिद्र के घर में जन्म लेकर तो ये मनुष्य क्यों जाता है? गरीब की हाथ क्यों आता है? भीख हाथ में कटोरा क्यों रहता है? किसके रहते हैं? गुरु जी ने सुंदर सूत्र दिया, अदत्त दान आदि जीवन में कभी दान नहीं किया, एक पैसे का दान नहीं किया जीवन में, उन्हीं के हाथों में कटोरा रहते हैं जजमान। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, और ना जाने किस देश में नारायण। क्योंकि जितने भी भिखारी गली में घूम रहे हैं, गली गली में जा जाकर ये बोल रहे तिलई पार के भिक्षा मिले भिक्षा मिले, और आने से कोई नहीं बोल सकता। अदत्त दानादि भवे दरिद्र, और दरिद्र आदि करोति पापम, जिसके पास धन नहीं रहता वही में तो गरीबी होती है। जहाँ गरीबी होती है हमारा दान कहाँ होगा, वही पाप कहलाता है। उसी पाप के प्रभाव से नरक में जाना पड़ता है। कई बार मन में विचार भी होते हैं,
इसकी अक्ल नहीं है, बुद्ध नहीं है, ये देखो पागल की तरह रहता है। ये धनाढ़ के यहाँ जन्म लेकर के आ गए, इतना मेहनत करते हैं, हम पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन हम गरीब के यहाँ जन्म लेकर के आए। मन में होते कि नहीं होते हैं महाराज। मन में ईर्ष्याएं भी होती है, क्लेश भी होता है, दुख भी होता है। कि सब कुछ रहते हुए ज्ञान है, बुद्धि विवेक है, सब कुछ रहते हुए हम गरीब के यहाँ जन्म लेकर के आए हैं। और एक व्यक्ति को देखो, भगवान न्याय और अन्याय करते हैं क्या? किसी को गरीब किया, किसी को अमीर किया? नहीं, तुम्हारे कर्म के आधार से। तो पूर्व जन्म में दान किया, इसीलिए धनाढ़ के यहाँ जन्म लेकर के आया। ये मैं नहीं कहता, जरूर पुराण कहती है। तो सदपात्र दानात् भवेदनाढ्यो धनाढ्य भावासि करोति पुण्यम। अब धनाढ्य के यहाँ जब जन्म लेकर के आता है तो पुण्य करना प्रारंभ कर देता है। धर्म मार्ग प्रवर्तते, धर्म में दान करना प्रारंभ कर देता है। और धर्म मार्ग किसको कहते हैं? कथा है, पूजा है, भागवत है, इनमें संग्रहित यज्ञ है, कथा है, उसे धर्म मार्ग कहते हैं। अगर कटोरा नहीं पकड़ना है तो अपने जीवन को धर्म मार्ग में लगा दो, ताकि जीवन में कभी कटोरा ना पकड़ना पड़े। पुण्य प्रभावात् हृदय प्रयान्ति पुनः दरिद्रे पुनः धनाढ्य पुनरेव दाता। वही धनाढ्य का जन्म लेकर के आता है। इसके जीवन में पुण्य हो, जो दान करता है। और बाबा नाम को धनाढ्य, इसीलिए खूब दान कर रहे हैं। अब ऐसे ऐसे दान कर रहे हैं महाराज, क्या बताऊं मैं। दान के भी लक्षण है महाराज। किसी को सोना, किसी को चांदी, किसी को और कुछ, बस जाकर के आशीर्वाद देना है बालक। जाकर के ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं, चौथे पल में तुमको संतान की प्राप्ति हुई है, तुम्हारे पुत्र चिरंजीव हो जाए, धर्म मार्ग प्रवर्तते, धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो जाए। अच्छा ब्राह्मण बैठिए, अद्य पद्य के द्वारा ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते और दान कर देते महाराज। जिसके पास धन है वो तो है, इतना दान करते महाराज, ले जाने के लिए भी कुछ नहीं होते। भाई जो दान कर रहे हैं वो तो पागल हो गए हैं, ले जाने वाले को तो होश होने चाहिए। अब पहले ही बार वाले धोखा से कम तो हमको हाथी दान कर देते, हम क्या करेंगे हाथी का? दान करने वाले तो दान देंगे नहीं, ले जाने वाले को तो होश होने चाहिए महाराज। अब पहले ही बार वाले हमको हाथी दान कर देगा तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे यही से यही छोड़ देंगे, जा भैया नहीं चरत भी है, खाबे सबके दान अपने साथ थोड़ी ले जाएगा, यही छोड़ देंगे। कहने का मेरा तात्पर्य यही है, यही छोड़ देंगे महाराज। तो एक बार एक ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगा, सबके सब जाकर के नंद बाबा को सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी जाऊं और मैं भी जाकर के सुंदर आशीर्वाद प्रदान करूं। ब्राह्मण मन में विचार किए और पहुंच गए महाराज गोकुलपुर। बाबा नंद, माता यशोदा बैठी हुई थी, उसी समय सुंदर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, तुम्हारे बालक चिरंजीव हो जाए। ब्राह्मण के आशीर्वाद को सुनकर के महाराज बाबा नंद ने कहा, ब्राह्मण देवता 100 गाय दान में दिए महाराज। कितने गाय? 100 गाय दान में देते। 1-2 गाय तो बहुत दूर की बात है, 100 गाय जब दान में दिए। अब 100 गाय लेकर के ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, पंडिताइन अब दरवाजे में खड़ी खड़ी देख रही है। जब पंडिताइन दरवाजे में खड़ी खड़ी देख रही है, 100 गाय हैं, तो पंडिताइन मन में विचार कर रही है कि पंडित जी ये यादवादी कौन कब से शुरू कर दिए? पंडित जी यादव वाले काम कब से शुरू कर दिए? गाय चराना कब से प्रारंभ कर दिए? अब पूजा पाठ कौन करेगा?
कुछ समय बाद जब नजदीक में आए, पास में आए, तो पंडिताइन जाकर के कहने लगी, पंडित जी महाराज आप गाय चराने वाला काम कब से प्रारंभ कर दिए? कहने लगे देवी मैं गाय चराना। और किसके गाय जो चराते हुए लेकर के आ रहे हो? पंडित जी ने कहा देवी मैं नंद बाबा के यहाँ गया था, वहां बालक को सुंदर आशीर्वाद दिया हूँ। बाबा नंद प्रसन्न होकर के 100 गाय मुझे दान में दे दिए, 100 गाय दान में दे दी। पंडिताइन कहने लगी दान करने वाले तो पागल हो गए हैं, दान करने वाले तो दे रहे हैं लेकिन लेने वाले के तो होश होने चाहिए। रहने के लिए घर में 100 गाय तुम्हारे को बताओ, रहने के लिए लाले पड़ रहे हैं, खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, और 100 गाय लेकर के आ गए, उसको क्या खिलाओगे और इसको रखोगे कहां? तो कहने का तात्पर्य इतना दान करें महाराज। अनुपम बालक देखी न जाई, रूप रास गुण कहीं नहीं सिराई। सब जा करके खूब दान कर रहे हैं, चारों तरफ महाराज लेवना लेवना ही चल रहे हैं। जहां भी जाते सबके सब वही कहते हैं महाराज लेवना, ज्यादा नहीं थोड़ा सा लेवना, आवाज कर लियो तो देवना, कुछ नहीं तो टेबल के नीचे से देवना। पहले सब के सब कहते थे आओ आओ बैठो बैठो लो लो लो, गर्मा गर्म दूध है, छाछ है, मक्खन है, मलाई है, नाना प्रकार के हैं, खोआ है। नाना प्रकार के लाला के सामने में रख देते हैं महाराज, क्योंकि चौथे पल में बालक जन्म लेकर के आए, जन्म 100 के निमित्त दूध दही गंगा जल सब रहते। तो द्वापर है लेवना 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 ही चलते थे, लेकिन आज कलयुग उल्टा हो गया, देवना देवना देवना, दूध दही तो ऐसे आसस्या विलिंकन्तो नवनीतस्य इच्छुकु। सबको सुंदर जा जा करके महाराज दूध दही गंगा सुंदर दे रहे हैं। मन में विचार करने, एक बार मन में विचार करने लगे बाबा नंद कि क्यों ना मैं चौथे पन में पुत्र हुआ है तो राजा कंस को कर तो देनी, टैक्स देनी है, तो उसमें से कुछ वस्त्र रख लेते हैं, कुछ आभूषण रख लेते हैं, कुछ दही, कुछ गंगा, कुछ दही दूध अधिक मात्रा में रख लेते हैं और जा करके कंस को टैक्स दे करके आ जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के राज्य में वो रहता है। जितने भी ग्वाले थे महाराज सबके सब दूध दही घी टैक्स के रूप में किसी और को नहीं, महाराज कंस को देते थे। रथ में सबके सबको आरूढ़ किए, दूध है, दही है, वस्त्र है, आभूषण है, स्वर्ण है, और टैक्स देने के लिए निकल गए राजा कंस के पास। जैसे ही राजा कंस के पास में पहुंचे हैं महाराज, राजा कंस को प्रणाम करने लगे, महाराज प्रणाम 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 प्रणाम। कंस नंद बाबा को देख करके कहने लगे नंद काफी समय बाद आ रहे हो भाई, क्या बात है, आ जाओ। कहने लगे महाराज चौथे पल में मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, आशीर्वाद दे देते। ये कुछ वस्त्र लाया हूं आपके लिए भेंट में, कुछ श्रृंगार के सामान लाया हूं महाराज, दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, इसे आप स्वीकार करें। राजा कंस अत्यंत प्रसन्न हुए, भाई चौथे पल में तुमको अगर संतान की प्राप्ति हुई है तो मैं यही आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे पुत्र के जितने ही शत्रु हैं उसके सत्यानाश हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, क्योंकि बैरी राम बड़ाई करही, जिसकी बड़ाई बैरी भी करता हो उसी का नाम राम है।
और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है उसका? तो दुश्मन के सब नाश हो जाए, कहा कोई मां। बाबा आनंद कंस से मिले हैं और कंस से मिलकर के महाराज कारागार की ओर गए। अब मित्र की स्थिति और परिस्थिति को देखने की आवश्यकता। एक मित्र के दुखी में दुखी होता है, एक मित्र के सुखी में सुखी होता है, लेकिन यहाँ स्थिति और परिस्थिति अलग है। एक मित्र दुखी है तो दूसरा मित्र सुखी है, और दूसरा मित्र दुखी है तो पहला मित्र सुखी है। दोनों के दोनों बाल्यावस्था से एक दूसरे के मित्र हैं। बाबा नंद और वसुदेव जी महाराज। बाबा नंद दुखी होकर के कारागार की ओर बढ़ रहे हैं और वसुदेव महाराज मेरे मित्र आ रहे हैं करके प्रसन्न हो रहे हैं। बाबा नंद जैसे ही वसुदेव जी महाराज के पास में गए, कहने लगा मित्र तुम्हारे दुख को मैं कैसे दूं? जितने भी तुम्हारे संतान जन्म लेकर के आए सबके राजा कंस के हाथ से मारे गए। क्या बताऊं तुम्हारे दुख को देख करके, मैं क्या बताऊं मित्र। उतने में वसुदेव जी महाराज कहने लगे, चौथे पन्ने तुमको संतान की प्राप्ति हुई भाई, बालक सकुशल तो है, ठीक तो है, उत्सव मना रहे हो कि नहीं मना रहे हो? उत्सव मना रहे हो कि नहीं मना रहे हो? बालक आए हैं हमारे घर में और खाली हाथ चले आए। कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम खोआ तो लेकर के आ जाते हैं। बेटा हुआ है, बेटा हुआ, बेटा की खुशी तो होनी चाहिए, और दुखी होकर के मेरे सामने हमें आ गए। क्या बताऊं मैं तुम्हारे जितने भी संतान, मेरे संतान को छोड़, तेरा संतान मेरा संतान, मेरा संतान तेरा संतान, अगर आया है बेटा हुआ है उसके जन्म उत्सव मना रहे हो तो मेरे लिए भी कम से कम लेकर तो आना तो चाहिए था। वो मित्र है महाराज, न गंगा जल, न महाप्रसाद, न तुलसी दल। मित्र इसको कहते हैं जो मित्र के मित्र में खड़े हो जाए। मित्र उसको कहते हैं महाराज जो मित्र के दुख में खड़े हो जाए। मित्र उसको कहते हैं महाराज उसके सुख में खड़े हो जाए। सुखम दुखम समाप्त वाला भाला बाजाया दो, उसको मित्र कहते हैं। जिसमें प्रेम की धारा उत्तर प्रवाहित होती है उसी को तो मित्रता कहते हैं। काफी सब समय हो गए तो मंत्रिमंडल को बुलाए हैं राजा कंस, और राजा कंस बुला करके कहने लगे लगता है ये बुधवार वाले तो मेरे काल को नहीं है। मंत्रिमंडल को कहने लगे रे मंत्रिमंडल, जितने बुधवार को जन्म लेकर के बालक आए हैं जाओ और जा करके सभी के सभी बालक को यमपुरी पहुंचाओ। सभी बालक को यमपुरी पहुंचाओ, एक भी बालक जीवित नहीं रहना चाहिए। मंत्रिमंडल ने कहा महाराज फिर जनताओं में आक्रोश हो जाएगा, प्रजाओं में आक्रोश हो जाएगा, और ये उचित नहीं। बिना स्थिति के, बिना परिस्थिति के, बिना किसी की अनुभूति के तो आप राजा बने हो, किसी की इच्छा नहीं है, बिना राज्याभिषेक के आप राजा बने हो। अगर महाराज आप प्रजाओं में जाकर के उनके बालकों को कहीं मारने की बात करोगे तो जनता आक्रोशित हो जाएगी और बगावत कर देगी, और जनता एक बार बगावत में आ गई तो जाने ना नुकसान किसी और का नहीं, आप ही को होने वाला है। तो क्या करना चाहिए रे? कुछ नहीं महाराज, पूतना को बुला लो। हाँ, पूतना को बुला लो। पूतना बाल घाटी ना, इसको बुला लो, पूतना को बुला लो। पूतना उनको बुला करके लाना पड़ेगा। राजा कंस पूतना का आह्वान करते हैं, पूतना प्रकट हो गई। पूतना जैसी प्रकट हुई महाराज, राजा कंस से कहने लगी महाराज आज्ञा कीजिए, आज्ञा कीजिए, आज्ञा कीजिए। राजा कंस कहने लगा
उतना जा बुधवार से युक्त जो पुत्र जन्म लेकर के आए हो सबके सारे के सारे बालक को अपने स्तन में विष पकड़े और जल लग करके खिला दिया। उतना अपने स्तन में विष लेकर के महाराज भ्रमण कर रही है वृंदावन बिहारी लाल की। एक उतना प्रभाव एक बार और बता रहे हैं। तो जितने भी बालक होंगे वो सबके बालक को क्या कर विष खिलाती जा और प्रणाम करती जा। जब सारे के सारे जब विष पिलाते हैं महाराज और पहुंच गए हैं कहां? गोकुलपुरी में, जहां पर माता यशोदा के यहाँ जन्म उत्सव चल रहे हैं। जन्म का उत्सव चल रहा है। सभी नर नारी बाल वृद्ध आते और सुंदर ढोल मंजीरे बजाना प्रारंभ कर देते हैं। महाराज सुभर गीत संग प्रारंभ कर सभी के सब गान कर रहे हैं। यशोदा पर ललना खेले पलना, सब गान कर रहे हैं। माता रानी माताएं समाज एक जगह इकट्ठा होकर खेले पलना वो खेले पलना, यशोदा तो ललना खेले पलना। अब ये पूतना नाम की जो राक्षसी हैं मन में विचार करने लगी अगर इस स्वरूप में जाऊंगे तो सब कर करके भाग जाएंगे और कोई मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोलेंगे। अब इतने में मुझे पता कैसे चल पाएगा कि बालक कहाँ है और बालक कौन सा है? तो पूतना जो थी महाराज स्त्री का वेश धारण कर ली, दिव्य सुंदर, दिव्य सुंदरता का स्वरूप धारण की और दिव्य सुंदरता का स्वरूप धारण करके पहुंच गई। झिल्ली झिल्ली साड़ी पहने हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही है। रुचिर रूप धरी प्रभु पै जाई, बोले वचन अधिक मुस्काई। रुचिर रूप प्रभु पै जाई, उसको आते हुए देख करके बाल गोपाल कहने लगे लगता है कि भगवान इंद्र की पत्नी रति हमारे ठाकुर जी से मिलने के लिए आ रही है। किसी ने कहा नहीं भैया ये तो कामदेव की पत्नी है जो हमारे नंदन यशोदानंदन भगवान माँ के बिहारी से मिलने के लिए आ रही है। किसी ने कहा नहीं ये लक्ष्मी है जो साक्षात हमारे नारायण से मिलने के लिए आ रही है। सबके सब अपने अपने मंत्रणा बताना शुरू किए महाराज। कोई हाँ नहीं, कोई हूं नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, रास्ता दे दिए। जैसे आकर्षण का मंत्र पढ़ दिया हो, जैसे सबको सम्मोहित कर लिया हो, ऐसी स्थिति और परिस्थिति थी। क्योंकि रुचिर रूप धरि प्रभु कोई जाए, बोले वचन जे रहते रहा अधिक मुस्काई। इतनी दिव्य सुंदर दिखाई दे रही। ले जाकर बालक दे दिए महाराज। माता यशोदा भी एक क्षण शंका नहीं, एक क्षण मलाल नहीं, एक क्षण मन में किसी प्रकार का भाव नहीं। बालक को लिए और बालक को ले जाकर के भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान माँ की बिहारी को पुतना के हाथ में रख दिया। जैसे ही पुतना के हाथ में रखे हैं महाराज, राजा परीक्षित के सामने सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन नंदापति वचा सौर्यनामीचिंतयन। जैसे बालक को रखे हैं भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान माँ की बिहारी आंख बंद की हो। राजा परीक्षित ने कहा डर आगे का महाराज नहीं। संत महात्माओं ने इनके भी अलग अलग लक्षण बताए कि भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान माँ की बिहारी नेत्र बंद क्यों किए यजमान। तो किसी ने कहा भगवान का पहला भाव भगवान नेत्र इसलिए बंद कर किए हैं क्योंकि नेत्र और नेत्र आपस में टकरावेंगे हमारा तो हो जाएगी प्रीति। क्योंकि नारी नयन सन जाहि न लागा, मूल क्रोध निधि जब जागा।
अमूल पास पे करण बंधाया, जो न तुम समान रघुराया, यगति साधन ते हुई तुम्हें कृपा पावक। ये नेत्र से नेत्र जब टकराते हैं प्रेम हो जाएगा। अब प्रेम में किसी राक्षसी का वध करना, किसी राक्षसी को मारना, ये उचित नहीं। पहला भाग। दूसरा भाग, भगवान यशोदानंदन भगवान बाकी बिहारी विचार कर रहे हैं कि अपने स्तन में क्या रखिए, रख करके आइए, कालकुट नाम के जल लगा करके आइए। और जहर का पान करने वाला कौन है? क्योंकि मैं माखन मिश्री खाने वाला हूं। भगवान नंदनंदन यशोदानंदन भगवान बांकी बिहारी माखन मिश्री के खाने वाले, माखन मिश्री खाने वाले। अब ये जहर भगवान कैसे खाते, जहर भगवान कैसे पिए? इसीलिए भगवान बुद्ध रावण बोले नाथ का ध्यान कर रहे हैं। कर चरण कृतम कायजम कर्मजम वा श्रवण नैनजम वा मानसम वा कराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। भोलेनाथ का ध्यान कर रही है, इसीलिए नेत्र बंद किए। किसी ने कहा, किसी संत ने कहा देखना तो अच्छी चीजों का दर्शन करोगे, खराब चीजों का दर्शन देखकर के क्या करोगे? अगर करना है दर्शन तो अच्छी चीजों का करो, भगवान का दर्शन करो सुबह से उठ करके। गौ माता के जाकर कृष्ण है, गौ माता का दर्शन करो महाराज। अगर कुछ नहीं हो सकता तो अपने घर के दरवाजे में, अपने घर के रूम में, अपने घर के कमरे में भगवान की फोटो लगा दो महाराज। जब भी तुम्हारे नेत्र खुले तो सबसे पहले दर्शन उसी का हो। नेत्र भी बंद हो तो उसी को देख करके, नेत्र भी बंद हो तो भगवान को देख करके, और नेत्र भी खुले तो भगवान को देख करके। क्योंकि भाव भाव अनक आलसु नाम जपत मन लल्दी सुदसु, भगवान की स्मृति हो। लेकिन आजकल किसको बोलोगे महाराज? हिंदू धर्म में जितने भी बालक हैं, जितने भी अब आते जा रहे हैं, अब घर में ना भगवान की फोटो कहीं नहीं दिखती, क्योंकि सबके सब होशियार हो गए। हाँ, भगवान की जगह ना बड़े भगवान उनके फोटो दिखती है। बैठक में जाग देंगे तो उभरे दिखते, हीरो हीरोइन की फोटो लगा करके रखे हैं। मरवे तिकरे घर जा रहे टेंशन मत। अब कहाँ की बोला भगवान की फोटो रहते तो बैकुंठ जाओगे। अब हीरो हीरोइन की फोटो लगा करके घर में कहाँ जा बैठे हैं? ऊपर घर की दुआरी चपरासी बन गई। अब कुछ उपाय तो कहने का मेरा भाव आपको यही है, भगवान आंख बंद करी हुए छठा भाव भगवान को बताने लगे महाराज भगवान नेत्र इसलिए बंद किए हैं क्योंकि माता के स्वरूप में आई है, और माता के स्वरूप में अगर स्तन पान करके कहीं माता को मारे जाते हैं ये अन्याय होगा। बड़े भाव बताए महाराज जी ने। ऐसे तो जितने संत आते गए वो सब आपने अलग अलग भाव बताना प्रारंभ किए। वारे पूतना स्तन निकाले गोद में लिए और गोद में लेकर के स्तन पान करा रही है महाराज। भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान माँ की बिहारी कहते हैं सन्मुख होई। भगवान कहते हैं एक क्षण में अगर एक कदम मेरे लिए आगे बढ़ाते हो तो मैं 10 कदम तुम्हारे लिए आगे बढ़ाता हूं। याद रखना किस बात, भगवान के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाते हो, भगवान आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ाता है। भगवान ने कहा सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनाश्रय। सीने से लगाई है। अब भगवान अब देखो प्राणदत्त खींचना प्रारंभ किए महाराज। अब मर्मज्ञ के दर्द को उतना सहन नहीं कर पा रही। सामुंच मुंचालमिति प्रभासनी निस्पिंजमाना किल जीव वर्मणि विवित्र नेत्रे धरणभुजो
प्रविश्य गाता चिपकीरुरोध ये लाला छोड़ 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 लाला छोड़ 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 लाला छोड़ लाला छोड़ लाला। भगवान कहते हैं एक बार जिसको पकड़ लो उसको छोड़ता नहीं, और जिसको छोड़ दिया महाराज उसको कोई पकड़ता नहीं। भगवान जिसको छोड़ दे महाराज, तीनों लोग उसके लिए जगह नहीं रहते, उसकी जगह नहीं रहती महाराज। एक बार जब समुद्र को बांधने की जब बात आई महाराज, कितने भी बंदर और भालू ऐसा भगवान राम का नाम ले लेकर के पत्थर को फेंकते गए। एक बल हो एक बल एक प्रयास विश्वास एक राम मन श्याम ही तो चातक तुलसीदास, जितने भी पत्थर थे सबके सबके पत्थर तैरने लग गए। भगवान राम का मुंह फेंक के देखा, एक मन में सोचा हम डूबे बदनामी हो जाएगी। भगवान राम ने मन में विचार किया कि धोखे से कोई डूब गए पत्थर तो बदनामी हो जाएगी, इससे अच्छा यह है तो तंदूरी हम जा फेंक के देखा, तैर जाएगा पत्थर तो आकर के हम भी थोड़ा सहयोग करेंगे भाई। क्योंकि जैसे ही पत्थर उठाने के लिए जाते बंदर भालू सबके सब कहते बैठे आप बैठो महाराज आप बैठो, हमारे रहते आप करने की आवश्यकता। भगवान राम मन में विचार करने लगे क्यों ना मैं भी इनका सहयोग करूं, लेकिन जब तक कि ये पत्थर मेरे हाथ से नहीं तैरेंगे तब तक की बात बनने वाली नहीं। जैसे ही महाराज भगवान राम कुछ दूर में गए, कुछ दूर में जाकर के देखने लगे, कोई देख तो नहीं रहे मुझे, लेकिन हनुमान जी महाराज ज्ञान नाम देख रहे भगवान क्या लीला कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कि प्रभु कुछ लीला करने के लिए आए हैं। उठाया पत्थर जैसे ही राम है समुद्र में फेंके महाराज डूब गए। बाँच के कोनों में देखी, जय हो प्रभु जय हो। कोई नहीं देखे महाराज, हमने देख लिए। बोले भगवत आप कैसे? बस आपकी लीला को देखने के लिए आए महाराज। भगवान राम ने कहा मेरे नाम के पत्थर फेंक रहे हो तो तैर रहे हैं, लेकिन मैं फेंका हूं तो डूब गए कैसे? हनुमान जी ने कहा प्रभु जिस पर आपकी दृष्टि होती है दया रहती है वो पत्थर तैरने लग जाते हैं, लेकिन जिस पर आपकी दृष्टि नहीं होती महाराज वो डूब जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस पर आपकी दृष्टि होती है वही करते हैं, और जिस पर आप अब देखते ही देखते मरमक के दर्द होने लगे। मरमक के दर्द पूरा सहन नहीं कर पाई। भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान लागे बिहारी प्राण को ही खींचना प्रारंभ किए। जैसे प्राण को खींचे महाराज उतना नाम की जो राक्षसी धाम उनका धराशायी हो गई। राजा परीक्षित के सामने सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक दो कोस के नहीं 6 कोस के उतना कितने 6 कोस उतना है। देखते ही देखते प्राण का फिर उठ गए महाराज। भगवान ने कहा संगमुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तभी। जब तक जीव मेरे सामने में आ जाता है मैं उसको जन्म और कर्म के बंधन से उद्धार कर देता हूं। ये देख करके देवता समाज आकाश मंडल से पुष्प की दृष्टि करने लगे, दुदुभी बाजा बनाने लगे। जय जयकार लाल की जय हो नंद लाला जय हो नंद लाला जय हो जय हो नंद लाला राधा कृष्ण गोविंदम गोपाला जय हो गोविंदम गोपाला जय हो। ऐसी कथा है अनुपम कथा है महाराज। हमारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी जय हो हरी जय हो तुम्हारी मोहन जय हो तुम्हारी जय हो बाके बिहारी जय हो तुम्हारी बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। अखियां तरस रही है हमारी अखियां तरस रही
रे